देश की आधी आबादी को सशक्त करने वाला अधिनियम। और इस संविधान के केवल इस अधिनियम के तहत उसको प्रभावी बनाने वाले 131वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर हमारे एंटी वुमेन अलायंस ने जो अपनी जिस तरह की मानसिकता जाहिर की है वो आप सबके समक्ष है। संसद में जिस तरह के क्रियाकलाप आप सबको देखने के लिए मिले देश की आधी आबादी के खिलाफ, उससे हमारे एंटी वुमेन अलायंस की मानसिकता, चाहे वो डीएमके के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे अन्य दलों के लोग हैं जो भी उस अलायंस में शामिल हैं, उनकी मानसिकता आप सबको समझ में आ चुकी है। और आप सभी ने देखा कि जब देश के उस सदन में, जिसे लोकतंत्र का एक सदन कहा जाता है, जैसे संसद के नाम से हम सब जानते हैं, जब उसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम के विधेयक को संशोधन का विषय जब पारित नहीं हुआ और उसके बाद जो एंटी वुमेन अलायंस की जो पार्टियां थीं, जो अलायंस की जो दल थे, जिस तरह से वो माहौल को उन्होंने मजाक में और प्रस्तुत करने की जब कोशिश की, उन्होंने मजाक बनाने की कोशिश की, मुस्कुराते हुए से देखें, तब पूरा देश इस सीन को देख रहा था, इस दृश्य को देख रहा था। पूरा देश इस दृश्य को समझते हुए पूरे देश को देरी ना लगी कि आखिर वास्तविक में ये हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता देश की आधी आबादी को सम्मान देने की है। 33% आरक्षण हमारे राजनीतिक स्तर पर उनके लिए साबित करने की है, उनके लिए सुरक्षित करने के लिए है। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस की मानसिकता हो या अलायंस की मानसिकता हो, सदैव महिलाओं के खिलाफ की मानसिकता है। और आश्चर्य की बात तब होती है कि जब प्रियंका गांधी जैसे बड़े चेहरे, जो कांग्रेस जिनको अपना बड़ा चेहरा बनाकर चुनाव में उतारती है और उस चेहरे पर चुनाव लड़ती है, तो ऐसे चेहरों के माध्यम से जब महिलाओं के लिए इस्तेमाल शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब ये सबसे बड़े आश्चर्य और दुख का विषय हम सबको समझ में आता है। कांग्रेस अपने 98 साल की बात करता है, 98 साल की महिलाओं के सम्मान देने की उनका विषय पर बात रखता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो 98 साल के सम्मान, महिलाओं के राजनीतिक सम्मान की और अधिकारों की बात करता है, तो निश्चित रूप से धारा 370 का विषय बहुत पहले हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से 3 तलाक कानून का विषय बहुत पहले हो जाना चाहिए था। महिलाओं के लिए चाहे वो ऐसी योजनाएं जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बनाई है, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए, उनकी चिंता करने के लिए, चाहे वो गैस चूल्हा का विषय, चाहे आयुष्मान कार्ड का विषय हो, चाहे वो उनके सर पे छत देने का विषय हो, चाहे वो उनको सशक्त करने के लिए, उनके आत्मबल को और अक्षित करने के लिए ऐसी योजनाएं जो उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने का विषय हो, तो ऐसी योजना तो बहुत पहले कांग्रेस की सरकार को कर देना चाहिए था। तो मैं तो सिर्फ इतना आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अब हमारे देश की बहनों की आंखों से पट्टियां उतर चुकी हैं। कांग्रेस का असली चेहरा, एंटी वुमेन अलायंस का असली चेहरा साफ हम सबको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इसलिए आप सबके समक्ष मैं अपने इस विषय को रखना चाहती हूँ कि आप सब इस वास्तविकता को सामने लाए, दूध का दूध और पानी का पानी करें कि आज देश में जिस तरह का माहौल है, कितनी हमारी बहनों ने अपने दर्द को अपने आंसुओं से व्यक्त किया। उनके कितने बड़े सपने थे, जो किस तरह से संघर्ष करके अपने घरों से निकलकर अपने पूरा समय देकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए निकलती हैं, और वो अपने देश के मुखिया से, अपने सरकार से और अपने उन बड़े क्षेत्रीय नेताओं से ये एक्सपेक्ट करती हैं, ये उम्मीद रखती हैं कि आज राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें भी 33% के आरक्षण के हिसाब से उनका भी अधिकार सुरक्षित रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने और या डीएमके के नेताओं ने, या मैं तो इसको एक शब्द में कहूँगी कि एंटी वुमेन अलायंस ने उनके इन सपनों पर पानी फेर दिया। इसलिए महिलाओं के इन सपनों पर पानी फेरने का काम आज कांग्रेस और उनसे जुड़े हुए दलों ने किया है, जिसमें हमारी देश की बहनों ने इसका सख्त विरोध किया है। आज मैं आप सबके समक्ष, आप सबके माध्यम से इस एक्शन का मैं विरोध करती हूँ, और इस एक्शन के अगेंस्ट में जाने के लिए मैं अपना विषय रख रही हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से
हम बहनों के आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास किया है, या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के हर निर्णय पर कदम से कदम मिलाकर आगे चलकर ऐसी ऐसी योजनाएं जो हमारे प्रदेश में बनाई है, आप सबने उसको देखा है, उदाहरण के स्वरूप देखा है कि किस तरह से हम हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को प्राथमिकता दी जाती है, बहनों को सम्मान दिया जाता है और बहनों के आत्मबल को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। परंतु राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, वो इतनी निकृष्ट और इतनी गंदी हो जाएगी, इस बात पर को मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी तक जो चीज़ें दिखती थी वो चीज़ें शायद कुछ और दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि जब देश की आधी आबादी की बात आएगी तो चाहे वो दल कोई भी हो, वो एक साथ होकर, एकजुट होकर, एक आवाज़ में, एक सुर में, चाहे वो संसद हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी जगह की बात हो, वो अपनी बात हमारे बहनों के पक्ष में रखेंगे। क्योंकि हर घर एक माँ से बनता है, हर घर एक बहन से बनता है, हर घर एक नारी से बनता है। परंतु आश्चर्य ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला वो पुरुष जो एंटी वुमेन अलायंस के रूप में जो काम कर रहे हैं, जो इतने दल जो है उस अलायंस में जुड़े हुए हैं, क्या इतनी गंदी महत्वाकांक्षा हो जाएगी कि उन बहनों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा? और रोकने के बाद इस तरह की ठिठोली करना, इस तरह का मजाक करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, आज धिक्कार, मैं तो कहती हूँ कि धिक्कार है ऐसे अलायंस पर जिन्होंने देश की नारी शक्ति का अपमान किया है, जिन्होंने देश की नारी शक्ति को आगे बढ़ने से रोका है, जिन्होंने देश की आधी आबादी को वहीं के वहीं रोक देने का प्रयास किया है, जिन्होंने और सारी व्यवस्थाएं ये करने का प्रयास किया कि राजनीतिक रूप से वो कभी हमारे साथ बराबर से बराबर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का सोच भी ना सके। प्रयास करना तो बहुत दूर की बात है। परंतु मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के उस मंशा पर गर्व होता है, जिस मंशा की बदौलत उन्होंने हमारे देश की बहनों को, जो दुर्गा भी है, जो काली भी है, जो सरस्वती भी है, जो लक्ष्मी भी है, जो मीरा भी है, जो पार्वती भी है, जिन्होंने हर दृष्टिकोण से हमारे देश में हमारे लोगों के माध्यम से सम्मान अर्जित किया है, पूजन अर्जित किया है, ऐसे नारी शक्तियों को वंदन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को लाने का जो प्रयास किया, भले ही उन्हें कुदृष्टि और कुमानसिकता के माध्यम से रोकने का प्रयास किया गया अलायंस के माध्यम से, लेकिन अच्छी नीति के साथ चलने वाला वो व्यक्ति सदैव विजय होगा और देश की आधी आबादी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ रहेगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस वास्तविकता को संसद में जो हुआ ये निकृष्ट कार्य है, जो देश की आधी आबादी को रोकने के लिए किया गया ये जो कार्य है, जो एंटी वुमेन अलायंस के माध्यम से किया गया है, इसकी वास्तविकता को आप सभी सामने लेकर आएँ, क्षेत्र के लोगों तक उनको पहुंचाएं, प्रदेश के लोगों तक उनको पहुंचाएं, क्योंकि आज देश की मीडिया भी ये जाग चुकी है और हमारी बहनें भी ये मान चुकी हैं कि उन्हें रोकने का काम किसके माध्यम से किया जा रहा है, कौन कर रहा है, और आगे आने वाले समय में उनके प्रगति में, उनके खुली मानसिकता और विचारधारा में अगर कोई कंटक और संकट का काम उत्पन्न करने का काम करेगा तो वो एंटी वुमेन्स अलायंस ही करेगा। और मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे देश की आधी आबादी कभी भी ऐसे अलायंस को कभी भी राजनीतिक रूप से उनके उत्थान में सहयोग नहीं करेंगी। मेरा आपसे यही कहना है और मैं ऐसा मानती हूँ कि आप इस विषय को, जिन्होंने देश की आधी आबादी को आगे बढ़ने से रोका है, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, उसके संशोधन विधेयक को पास होने से संसद में रोका है, जिन्होंने हमारी बहनों को मजाक का एक विषय बनाया है, जिन्होंने इस्तेमाल का वो शब्द बनाया है, जिन्होंने उनके लिए कभी कुछ सोचा भी नहीं, कभी कुछ किया भी नहीं, और सिर्फ कुछ भी अगर किया हो तो उन्हें घर में बिठाने और रोकने का काम किया है, ऐसे लोगों के प्रति वास्तविक मानसिकता और पारदर्शिता के साथ आप सब भी विचार करें और हमारी बहनें भी विचार कर चुकी हैं। आगे आने वाले समय में
हमारा कमांड एक अच्छे, एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में हो जो आज संभाल रहा है जिसने सदैव देश की आधी आबादी के लिए, नारी शक्ति के लिए, उसके आत्मबल को बढ़ाने के लिए चिंता की है, कर रहे हैं और आगे आने वाले समय